दहशतगर्द ऐसे मौके पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे जब भारत भी पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। क्या कहेंगे आप? ये टू फ्रंट वॉर का जो सिनेरियो हमेशा से इंडिया के दिमागों में रहता है, तो पाकिस्तान की कॉन्टीजेंसी प्लानिंग बड़ी वाज़ेह तौर पर सक्सेसफुल होती हुई नजर आती है कि हम ना सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर से हमने आंखें चूकी हैं, बल्कि ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी उतनी कंसंट्रेशन के साथ इंडिया की कोई डेवलपमेंट जो हो रही है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो शायद इंडिया का ख्याल ये था कि चूंकि इधर बिल्डअप हो रहा है ईस्टर्न बॉर्डर पे, तो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर शायद पुश एंड पुल वाला जो एक वो फिनोमेना फौज के अंदर होता है कि वहां से अगर आप पुश करेंगे इनको ख्वारिजियों को अंदर, तो जो फोर्सेस ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ आ रही हैं उनके ऊपर एक पुल एक्सर्ट होगी ताकि वो डाइल्यूट हो सके रिस्पॉन्स ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। लेकिन मैं जैसे पहले भी कहा कि हम पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी हो, रिसालपुर अकेडमी, एयरफोर्स वालों की, नेवी की रैबर अकेडमी हो, हम डे वन से इंडिया के चाणक्य कौटिल्य की थ्योरी जो पढ़ते हैं, टू फ्रंट वॉर और मुंह पे राम राम बगल में छुरी, हम हर कॉन्टीजेंसी के लिए तैयार हैं। अभी भी ये जो 54 ख्वारिजियों को मारा गया है, ये बाकायदा वहाँ पे प्लानिंग कर रहे थे और इनको ख्वारिजियों को अंदर जब ये आ रहे थे तो किलिंग जोन्स आइडेंटिफाई किए होते हैं कि जहाँ पे 3 तरफ से जो है वो हमला किया जाता है और घात लगा के किया जाता है। तो किलिंग जोन के अंदर इनको जन्म हासिल किया गया है और ये बड़े वाज़ेह तौर पर इस चीज को इंडिकेट करती है कि इंडिया अपनी टू फ्रंट वॉर सिनेरियो को डिप्लॉय ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, मिलिट्री लीडरशिप इस चीज़ के लिए हमें वक्त तैयार है। तमाम कॉन्टीजेंसी प्लानिंग इंटैक्ट है और हम कहीं से भी डाइल्यूट नहीं होंगे और कहीं से भी जो है वो उसको चूकेंगे नहीं कि जहाँ से कोई एनिमी ये समझता हो कि यहाँ से वो फायदा हमारी कमजोरी का या कोई गैप्स को उठा सकता है। तो हम 21 साल से, सन 2001 से 23 साल हो गए, 24 साल बल्कि 2001 से हम यही वॉर एंड टेरर इन इलाकों में लड़ रहे हैं और गुरिल्ला वॉरफेयर के ऊपर हमारी बेहतरीन ट्रेनिंग है। तो इंडिया ट्राई करे और ख्वारिजियों को इस्तेमाल करके देख ले कि क्या उसकी ऑपरेशनल प्लानिंग अभी तक उसी तरह की पुरानी तर्ज के ऊपर है या पाकिस्तान हर कंटीजेंसी के लिए तैयार है। पहला जवाब दे चुके हैं। अब इसी तरह विक्रांत अगर देखें तो नेवल ब्लॉकेट लगाने की कोशिश की थी 23 तारीख को नीचे उसके इंडियन ओशन के अंदर, वो भी वहां से वापस भागे और 2 दिन के बाद अपनी पोर्ट पे जाके नजरअंदाज हुआ है। तो न्यूक्लियर डिटेरेंस हमारी वो भी उधर से इंटैक्ट है। पाकिस्तान के तमाम बॉर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो समंदर की जानिब से हो, वेस्टर्न बॉर्डर हो, ईस्टर्न बॉर्डर हो या हवाई बॉर्डर हो, हम तमाम तरीके से दुश्मन को हर तरीके से लेने को तैयार हैं। और जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा और अभी जो हमारे इंडियन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा कि हम जंग नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते हैं। पहल इंडिया करेगा और उसके बाद भरपूर रिस्पांस दिया जाएगा जो कि रैशनैलिटी से थोड़ा सा गैर मुतनासिब जाएंगे ताकि इंडिया को उसका सबक भी ठीक ठाक मिले। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी भी किस्म की जंग 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के अंदर किसी वक्त भी एस्केलेट हो सकती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। रैशनैलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का दामन हाथ से छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेडिएशंस जब निकलती हैं, खुदा ना खास्ता अगर स्पायरल अप हो के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी अगर डिप्लॉय होते हैं, तो फिर ये रेडिएशन ना पाकिस्तानियों को दिखेगी, ना इंडियंस को, ना चाइनीज को। तो फिर ये इस खत्ते के अमन के लिए, खास करके दुनिया के अमन के लिए, आमतौर पर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट जो कश्मीर को हमेशा समझा जाता है वो एक्चुअली डिप्लॉय होगा। तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, बट हम अपनी सॉवरेनिटी को, खुद मुख्तारी को, बॉर्डर के एक एक इंच को इंशाअल्लाह ताला अपने दुश्मनों की जो नजरों से, उनके नापाक कदमों से महफूज रखेंगे इंशाअल्लाह ताला।